यदि आपके साथ भी कोई भी समस्या हो तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी सवाल है वो सवाल आप जो है पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा इसी प्रकार से हम वीडियो के माध्यम से आपके सवाल जो हैं उस सवाल का जवाब दे सकें। यहाँ पर देखें कि जो पुराना खतियान का जीरोक्स है लेकिन जो ओरिजिनल कॉपी होता है वो नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर जिला सर्वे रूम से निकाल सकते हैं क्या पुराना खतियान। तो जमीन का अगर आप खतियान निकालना चाहते हैं, अब यहाँ पर जो पुराना खतियान है, एक हो गया जमीन का पुराना खतियान जो कि अंग्रेजों के समय गया कैडेस्ट्रल सर्वे, दूसरा एक हो गया नया खतियान राज्य सरकार यानी के द्वारा एक रिविजनल, ये आपका सीएस हो गया, और दूसरा रिविजनल राज्य सरकार को मतलब सीएस को ही आप कह सकते हैं अपडेट किया गया और एक नया खतियान बनाया गया बहुत सारे क्षेत्र में, वो है रिविजनल सर्वे। अब है कि आप जो भी खतियान निकालना चाहते हैं तो आपका जो आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला में अभिलेख विभाग है। आप अभिलेख जो विभाग है तो अभिलेख जो ऑफिस है वहाँ पर जाएंगे। अब ये जो ऑफिस है ना वहाँ पर एक आवेदन आपको भर कर देना होता है, साथ में कोई सरकारी जितना आपको पेज निकालना है तो सरकारी यहाँ पर शुल्क भी जो है यहाँ पर रहता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो शुल्क भी देना होगा आवेदन के साथ। और उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा कि आखिर कब तक आपके जमीन का जो है जो खतियान है वो तैयार होगा, कब आपको जमीन का खतियान जो मिल जाएगा। अब बहुत सारे राज्यों ने क्या किया कि ये जो प्रक्रिया है ना, ये सारा प्रक्रिया को अपना एक पोर्टल बना लिया और पोर्टल बनाकर ऑनलाइन डाल दिया गया और वो भी स्कैन करके डाल दिया गया। जैसे अगर यहाँ पर बात करें, और हो सकता है ये ऑनलाइन पोर्टल पर आपको मौजूद नहीं मिले, यानी ये अब सरकार का पहल है, आपके राज्य में हो सकता, अब हर राज्य का अपना पोर्टल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं मौजूद है या नहीं है। बहुत सारे राज्यों में क्या है, जो रिविजनल सर्वे खतियान है सिर्फ वही मौजूद है। तो जैसे अगर बात करें यहाँ पर झारखंड का, तो झारखंड के लिए भी यहाँ पर जो पोर्टल बना हुआ है कि यहाँ पर है झार भूमि। अब ये जो पोर्टल है इसमें आप जाएंगे तो झारखंड संबंधी जो भूमि है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसे बिहार है तो बिहार का यहाँ पर बिहार भूमि है, तो बिहार भूमि जो पोर्टल है उस पर अगर आप जाएंगे तो आप बिहार से संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त कर लेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए भी पोर्टल बना हुआ है, वो है यहाँ पर भू लेख है, लेख यहाँ पर जो है यूपी। तो इस पोर्टल पर जाकर जो है आप पूरा एकदम जांच पड़ताल कर सकते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, इन सभी जो ये राज्य है ना, सबका अपना एक पोर्टल यहाँ पर बना हुआ है। तो इस पर जाकर चेक करेंगे, अगर मौजूद है तो ठीक है, मिल गया, अच्छी बात है। नहीं मिला तो आप जिला अभिलेख कार्यालय में जाकर जो है इसको आप निकलवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आपके पास जीरोक्स मौजूद है, यानी आपके पास अगर फोटो कॉपी है तो इसको ढूंढना, आप फोटो कॉपी भी दे देंगे तो इसको ढूंढना आसान हो जाएगा। आपका जो ये खतियान है ना, आपके पास ये फोटो कॉपी मौजूद है और इसमें सारा जानकारी तो अवेलेबल है ही, सिर्फ आपका इसको, आपके पास ओरिजिनल कॉपी नहीं है तो आप इस ओरिजिनल कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे और आसानी से जिला अभिलेख विभाग से आप इसको निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर जो अगला सवाल है, और अगला सवाल की अगर बात करें तो ये यहाँ पर है कि जमीन पर काफी टाइम से दावा जो है, जमीन पर दावा नहीं के जो है करने के कारण जो है जमीन अनाबाद यहाँ पर बिहार सरकार हो गई है। क्या करें यहाँ पर कि फिर से जमीन रैयती हो जाए, और सीएस सर्वे नक्शा में जमीन में जो प्लॉट नंबर यहाँ पर दिखा रहा है, उसके बाद नक्शे में प्लॉट नंबर नहीं, तो देखें जमीन का आपके पास जो पुराना खतियान है तो पुराना खतियान में ये दिखा रहा है, तो आपके पास जो है वो जमीन का पुराना खतियान है।
अब देखें पुराना खतियान में अगर ये दर्ज हो रहा है तो नया में जो है सरकारी जमीन हो गया, नया में क्या हो गया, ये सरकारी जमीन बन चुका है। अब यानी ये हो गया किसके नाम से, तो बिहार सरकार के नाम से। कि जब ये आपकी जमीन है, ये जो जमीन है और ये जमीन आप पहले यानी सीएस खतियान में जो आपका पुराना खतियान है वो उसमें दर्ज है, यानी दर्ज है। अब आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो दादा परदादा हैं, वो जमीन सरकार को क्या कर दिए, दान कर दिए, दान कर दिए, तब ये बिहार सरकार के नाम से संभव है, सरकारी जमीन बनना तय है। इसके अलावा भूमि का अधिग्रहण जो है ना, यहाँ पर अधिग्रहण किया गया, तो ये हो गया कि अधिग्रहण अगर होता है तो जमीन जो भी है, जमीन आप दिए हैं ना, तो यहाँ पर जमीन का मुआवजा दिया जाता है। यानी हो गया कि जमीन रेलवे में चला गया, जमीन कोई फैक्ट्री बनना है, सरकार ने जमीन अधिग्रहण कर लिया, सड़क बनाने के लिए अधिग्रहण होता है, तो सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर लिया, अधिग्रहण कर लिया तो पैसा मिला होगा दादा परदादा को, नहीं मिला तो अब क्या हुआ, अधिग्रहण के बाद वो सरकारी जमीन बन गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसा अगर कुछ नहीं हुआ है तो देखें आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं और ऐसे ऐसे लड़ाई लड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ आपके साथ ये जो कहें कि हो गया ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं और इसमें आप आसानी से जो है अपना अधिकार को प्राप्त कर पाते हैं। अब ये अधिकार आप कैसे वापस लेंगे, ये अधिकार वापस प्राप्त करने का क्या तरीका है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये अब जो दावा होगा वो सिविल कोर्ट में होगा। यानी सिविल कोर्ट को ही पावर है कि बिहार सरकार जो खतियान बन गया ना उसको रद्द कर दे, एक बार आदेश हो जाएगा वो रद्द हो जाएगा। तो सिविल कोर्ट में आप क्या करेंगे, सरकार के ऊपर केस फाइल करेंगे। अब सरकार के ऊपर केस फाइल करेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार से लड़ना आसान है। सरकार को क्या होगा कि सरकार को नोटिस भेजा जाएगा। अब सरकार का नोटिस, सरकार को जैसे ही नोटिस यहाँ पर भेजा गया, ठीक है, भेजा गया, तो अब बंदोबस्ती विभाग का सर्वे करने वाले जो विभाग हैं उनके जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हो गए और साथ में कर्मचारी हो गए, इसलिए कि उस विभाग को आपने क्या किया, सरकार को नोटिस भेजा है। तो अधिकारी और कर्मचारी दोनों उस नोटिस देखने के बाद आखिर विवाद का क्या कारण है उसकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद एक रिपोर्ट जो है यहाँ पर वो उनके द्वारा कोर्ट में दिया जाएगा कि क्या आपके द्वारा दावा जो किया गया, आप जो दावा कर रहे हैं कि जमीन हमारी है, हमारा पहले सीएस खतियान में था, बिहार सरकार के नाम से हो गया, तो ये जांच करने के बाद देखा गया कि नहीं, यहाँ पर सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये भूमि कैसे इनसे लिया गया है। और अगर सरकार के पास कोई भी जानकारी नहीं है कि जमीन जो है कैसे लिया गया, किस तरीके से जमीन जो है ये बिहार सरकार हो गया, तो वहाँ पर जो है ये बात स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की त्रुटि हुई है। लेकिन सरकार के अधिकारी कर्मचारी इसकी जांच पूरी अच्छी तरीके से करते हैं, इसलिए कि सरकार का भी संपत्ति जो अब जाने वाला। तो जब देखा कि कोई यहाँ पर जो है ना सरकार के अधिकारी को कोई भी साक्ष्य नहीं मिला जिससे वो ये दावा कर सके कि जमीन उनकी है, तो कोई साक्ष्य नहीं मिला तो वो लिखित तौर पर दे देते हैं कि इसमें हो सकता है कि उस समय जो कार्यरत होंगे कर्मचारी अधिकारी उनसे यहाँ पर बड़ी जो है गलती हुई है। अब उन्होंने क्या किया, गलती स्वीकार लिया, ये त्रुटि हुई है, और जब गलती स्वीकार लिया तो आपके पक्ष में क्या हो जाएगा, अब आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा। अब आपके पक्ष में जजमेंट आ गया, फैसला आ गया, कोर्ट का फैसला जो है वो अब आपके पक्ष में आ गया। आपके पक्ष में आ गया तो अब उसी आधार पर आप क्या करेंगे, जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन जो भी है वो आसानी से करा पाएंगे। अगला जो यहाँ पर सवाल है, और इस प्रकार से देखें आपके साथ समस्या है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताएंगे और वो स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ा आसान होगा, यानी कोई भी समस्या है वो समस्या का हल करना आसान होगा। अब यहाँ पर देखें समस्या है कि सर खतियान हमारे जो है ना वो पूर्वज का यहाँ पर है, पर अवैध जमाबंदी और कब्जा किसी दूसरे का है और वो कुछ जमीन यहाँ पर बेच भी लिया है। इस केस में यहाँ पर क्या सही रहेगा, खतियान की जानकारी अब जो है सर्वे से यहाँ पर पता चला है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है, और दस्तावेज साक्ष्य देखने के बाद आखिरकार क्या पता चला कि जो जमीन का खतियान है ना,
तो खतियान किसके नाम से दर्ज है? पूर्वज के नाम से, यानी खतियान पर जो है यहाँ पर पूर्वज का नाम दर्ज है, यानी दादा परदादा जो भी होंगे, अब ये पूर्वज का है तो पूर्वज का नाम है, ठीक है। खतियान पर जो खतियान है वो पूर्वज का यहाँ पर नाम जो है नाम है। अब है कि अवैध जमाबंदी और कब्जा किसी दूसरे का है। अब जमाबंदी पर आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, जमाबंदी पर ऑब्जेक्शन, देखें ये समझना बेहद जरूरी है। इस पर आपका क्या है? ऑब्जेक्शन है कि ये अवैध है, और उसके बाद जो है आपके पास जमीन का कब्जा भी मौजूद नहीं है, जमीन का जो यहाँ पर कब्जा होना चाहिए ये भी आपके पास नहीं है, इस पर भी आपका ऑब्जेक्शन है। तो एक हो गया जमाबंदी पर आपका ऑब्जेक्शन है, साथ में आपके पास जमीन का कब्जा जो है नहीं है, ये दो कंडीशन यहाँ पर उत्पन्न होता है। अब देखें आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले कि ये जो व्यक्ति है जिसका अभी वर्तमान में ये जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन पर कोई और है, इस जमीन पर किसी और का जो है कब्जा है, तो जिसका कब्जा है उसके पास जमीन का रसीद है। अगर उसका जमाबंदी कायम है तो उसके पास कब्जा भी है, जमीन का रसीद है। आप अगर मान लेते हैं वो आदमी समझने वाला है, सीधा साधा है, या तो आप जाकर बोल सकते हैं कि जमीन आप कैसे प्राप्त किए, एक बार दिखा दीजिए। टाइटल का डॉक्यूमेंट बेहद महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कि ये फैसला जो है ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक फैसला नहीं, ऐसे कई फैसले। और ये जजमेंट कहाँ मिलेगा पता है? आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जो है जाएंगे वहां पर एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, उसमें है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब ये जो जजमेंट है प्लेलिस्ट है ना, इसमें पूरा जो जजमेंट है, जजमेंट की स्टोरी बताए हुए, पूरी कहानी, साथ में उस जजमेंट का जो है यहाँ पर केस नंबर भी बताए हुए, और उसमें आप देख सकते हैं जाकर कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी एक फैसला आता है, और ये उस फैसले में साफ साफ स्पष्ट तरीके से जो है स्पष्ट तरीके से ये कह दिया जाता है कि अगर आपके पास जमीन का टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, टाइटल जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप इस जमीन के मालिक नहीं हैं। यानी जमीन के मालिक आप तभी होंगे जब आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिस डॉक्यूमेंट से ये साबित हो सके कि आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर जमीन का जमाबंदी कराकर, कोई व्यक्ति जमीन पर कब्जा करके ये अगर कह रहा है कि हम जमीन के मालिक हो गए, तो ये कतई संभव नहीं है। यानी जमाबंदी और कब्जा से जो है इस बात को आप समझ लें, कोई भी व्यक्ति जमीन का मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकता, मालिकाना हक जो है नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि यहाँ पर जो व्यक्ति है कि उसके पास सिर्फ जमाबंदी है और कब्जा है, और उसके पास ऐसा साक्ष्य नहीं है, प्रूफ नहीं है जिससे ये साबित कर सके कि जमीन का असली मालिक वही है। इसीलिए ये फैसले और कई फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बस ये जो जमीन का आप रसीद कटाते हैं, जमाबंदी जो आपका दर्ज होता है, सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के लिए, मालिकाना हक के लिए नहीं। अब है कि ये सारा कुछ तो हो गया, लेकिन हम क्या करें? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिरकार यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में क्या करें। ये तो हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया, तो देखें करना क्या है। करना ये है कि आपका जो भी इसलिए कि आपका जमीन का जमाबंदी जो है वो व्यक्ति अपने नाम पर करा लिया, तो अब आपको जमाबंदी क्या कराना है? जो जमीन का जमाबंदी है उसको पहले कैंसिल करा देना है। ये आखिरकार जो है कैंसिल कैसे होगा? तो ये होगा, यानी जिला कलेक्टर कोर्ट कह सकते हैं, रेवेन्यू कोर्ट कहें, एडीएम कोर्ट कहें, वहाँ से आप जो है आप अपने जिला में जाएंगे, जिला के जो कलेक्टर हैं वहाँ पर एक केस फाइल होगा, वो होगा म्यूटेशन कैंसिलेशन का केस। यानी जिला कलेक्टर को राजस्व में ये पावर है कि अगर कोई फर्जीवाड़ा किया है तो एक तो पहले जमाबंदी कैंसिल होगा और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो जमाबंदी कैंसिल का आप केस फाइल करेंगे, उस व्यक्ति को नोटिस जाएगा जो ये गलत तरीके से जमाबंदी जो है करा लिया है।
अब होगा कि उसका जमाबंदी क्या हो गया, रद्द हो गया, जमाबंदी आपने कैंसिल करा दिया। और साथ में आप जो है एक तरह से बात करेंगे मजिस्ट्रेट के पास कि आपकी जमीन पर वो जो है कब्जा भी आपके पास नहीं है। तो अगर जो है जो कलेक्टर कोर्ट है वहां से आपको कब्जा वापस नहीं मिलता है, तो कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए आप जो है यानी सिविल कोर्ट में सूट जो है फाइल करेंगे, जो है ना पोजीशन रिकवरी का सिविल कोर्ट में। और ये तय है कि ये आपकी जमीन आपको वापस मिलेगी। अगर आपके पास जमीन का मालिकाना हक है, तो आपके पास कानूनी अधिकार है, तो ये आपके पास टाइटल डॉक्यूमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कहता है कि आपकी जमीन आपको वापस जरूर मिलेगी। अगला जो सवाल है कि रिविजनल सर्वे होता है, और रिविजनल सर्वे जो है यानी ये राज्य सरकार के द्वारा यानी रिविजनल सर्वे कराया गया, यानी एक जो अंग्रेजों के द्वारा जमीन का कागजात दिया गया ना, तो देश आज़ाद होने के बाद जब देश आज़ाद हुआ, तो जब नया कानून लागू हुआ, तो राज्य सरकार के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया कि अब जमीन का जो दस्तावेज है उसको एक सही रूप, यानी एक कह सकते जमीन कागजात का एक नया रूप दे दिया जाए। और इसीलिए जमीन का बनाया गया क्या, नया रूप देने के लिए बनाया गया जमीन का नया खतियान, नया खतियान। तो ये नया खतियान है रिविजनल सर्वे RS। लेकिन अब हो गया कि पहले का समय और अभी के समय में अंतर है। आज हर चीज आप समझ रहे हैं, पहले आज नियम समझ रहे हैं, कानून समझ रहे हैं, बहुत सारी जानकारी आपको मिल रही है, और वो भी आप जो है मोबाइल फ़ोन के जरिए, अपने कंप्यूटर के माध्यम से, या अन्य जो भी आपके जो है टेलीविज़न है उसके माध्यम से। इसलिए कि अब हर जगह मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, आसानी से आप समझ पा रहे हैं, हर जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। तो उस समय जो आपके पूर्वज थे उनके पास ये साधन नहीं था, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं हुआ, त्रुटि हो गई, सुधार का मौका दिया गया उस समय भी। तो आज जो रिविजनल यहाँ पर सर्वे में किसी प्लॉट का कुछ भाग जो है का दूसरा का नाम से खाता बन गया। अब और वह जो है यहाँ पर अभी, और वह टाइटल सूट में जो है हार गया है, फिर भी वह कब्जा नहीं छोड़ रहा है। यहाँ पर क्या करूं, तो देखें सबसे बड़ी बात है कि ये टाइटल सूट में अगर आप होता है, जो टाइटल सूट है आपने दावा किया, टाइटल सूट, अब ये फैसला, टाइटल सूट का फैसला, ये फैसला कब आया, अगर मान लेते ठीक है, अब वो फैसला एक बार कोर्ट का फैसला आ गया, अब है कि यहाँ पर अब वो कब्जा खाली नहीं कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ एक बार FIR दर्ज करा दें। आप उसके खिलाफ जो है एक तरह से, यानी जो भी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके पास आवेदन दे दें एक बार कि आपके पास जो जजमेंट है वो है, लेकिन फिर भी वो कब्जा नहीं छोड़ रहा है। और अगर मान लेते हैं पुलिस आपकी मदद नहीं करे, तो आप अपने वकील से संपर्क करें, जहां से ये जजमेंट मिला है, कोर्ट से आदेश आएगा कि आखिर पुलिस अपना जो है कार्य क्यों नहीं कर रही है। अगर किसी के पास कोर्ट का आदेश है कि उसको अब जो है जमीन का कब्जा वापस मिलना चाहिए, पुलिस के द्वारा, पुलिस फोर्स के जो है ना, कह सकते हैं पुलिस का जो एक बल है उसको तैनात करके जमीन से कब्जा खाली कराया जाता है। कोर्ट का जब आदेश आ गया तो पुलिस को उस पर तुरंत कार्रवाई करनी है। यानी क्या होता है, सबसे पहले ये समझें कि मान लेते हैं कि जमीन जजमेंट आ गया, जजमेंट का आप क्या करते हैं, नकल निकाल लेते हैं, और जजमेंट में सारा बात मेंशन होता है कि क्या करना है, नहीं करना, किसकी जमीन है। अब उस नकल के साथ आप क्या करेंगे, थाने को एक आवेदन देंगे। थाना को आवेदन देने के बाद वो जो नकल है प्लस ये आवेदन है, दोनों आप थाना देखेगी और उसके बाद कार्रवाई होगा। अगर नहीं करती है वो कार्रवाई, तो आपने जो आवेदन दिया है उसका एक तरह से रिसीविंग आपके पास होना चाहिए। और फिर अगर ये मामला चला गया कोर्ट में, तो सबसे बड़ा समस्या, दिक्कत किसको होगा, पुलिस अधिकारी को, इसलिए दिक्कत होगा। हाँ, लेकिन अगर ये टाइटल कोर्ट सूट में कोई हार गया, मान लेते कोर्ट में कोई केस हार गया और वो जाकर क्या कर दिया, आगे फिर अपील कर दिया है, ठीक है, आगे चला गया केस, तब अभी वो कब्जा नहीं छोड़ेगा। अपील कर दिया मतलब है कि वो आगे अब देख रहा है, हाईकोर्ट चला गया, हाईकोर्ट में अपील कर दिया है, उसको लगता है कि ये फैसला गलत है,
तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपको अपना पक्ष हाई कोर्ट में भी रखना पड़ेगा। अब है कि ये जो कह रहे हैं ना कि मेरा जमीन का जो केसरा है वो दूसरे जमाबंदी नंबर में घुसा दिया है और रसीद कटा लिया, बोलिए ये फर्जी है नहीं। तो देखें, कोई भी आपका जो मान लेते हैं जमीन है, जैसे जमीन का ये वाला टुकड़ा है और ये जो प्लॉट नंबर है, इस प्लॉट नंबर कह सकते हैं 155 है। अब 155 नंबर का यानी ये जो दर्ज होता है ना, ये मैप में दर्ज है 155 नंबर का ये प्लॉट है। अब है कि ये जो 155 नंबर का प्लॉट है, अब इसका क्या हुआ है कि कोई जमीन का रसीद कटा लिया। कहने का मतलब है ये जिसके नाम दर्ज होना चाहिए था उसके नाम से नहीं है, कोई अन्य गांव का व्यक्ति हो, यानी ये कह सकते हैं कि गांव का आदमी है, गांव का आदमी है या कोई बाहर का आदमी है, या कह सकते हैं परिवार, जहां कहीं का भी हो, ये दर्ज जो है उसी के नाम से होना चाहिए जिसकी वो जमीन है। लेकिन परिवार के आदमी में क्या होता है कि ये जो है ना, ये भी हिस्सेदार हैं। अब हिस्सेदार ने क्या किया कि अपना नाम दर्ज करवा लिया और दखल आपका है, शेयर आपका है, जमीन का बंटवारा हुआ है, बंटवारा में आपके नाम दर्ज है। तो ऐसे सिचुएशन में ये कागजात जो है, जो दस्तावेज है, ये इसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन गांव का कोई मान लेते हैं कि गलत अपने नाम से अगर चढ़ा लिया है ना, और चढ़ा कर जो है अब बोलेगा कि हमारी जमीन है, तो ये जो है जमाबंदी हो गया क्या, फर्जी। जो यानी ये फर्जी, अब जमाबंदी फर्जी होगा, बिल्कुल फर्जी जमाबंदी होगा। और फर्जी जमाबंदी का जो है ना केस आप उसके ऊपर फाइल कर सकते हैं, उसकी जमाबंदी को आप रद्द करवा सकते हैं, उसकी जमाबंदी को आप कैंसिल करवा सकते हैं, और साथ में उसके ऊपर जो है ना फर्जी जमाबंदी बनाने का यानी गलत तरीके से जमाबंदी तैयार करने का केस भी फाइल कर सकते हैं। अब अगला जो सवाल है ये है कि ये कह रहे हैं ना कि मेरा 8 कट्ठा जमीन जो प्लॉट का पेपर केवाला नहीं मिल रहा है और जमाबंदी भी नहीं हो पाया है। मतलब सीधी सी बात है कि जमीन का सबसे बड़ी बात है कि जो केवाला है वो केवाला नहीं है, यानी जमीन का कह सकते हैं जो रजिस्ट्री है वो रजिस्ट्री यानी जो है नहीं है। जमीन का उसी कहें सैलरीड जो है, सैलरीड ही जो है वो नहीं, अब वो हुआ होगा लेकिन ये जो है मिल नहीं रहा, यानी यही हो गया कि ये मिल नहीं रहा है। तो देखें, सबसे बड़ी बात है कि अगर मिल नहीं रहा है ना तो आप इसका नकल निकाल सकते हैं। मिल नहीं रहा, घर में नहीं मिल रहा, तो आप इसका नकल निकाल सकते हैं। इसलिए कि यही एक ऐसा साक्ष्य है ना, यही एक ऐसा प्रूफ है जिसको दिखाकर आप अपनी जमीन वापस जो है कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे क्या साबित होता है कि आखिर जमीन का मालिक कौन है, जमीन का मालिकाना हक इसी से साबित होता है। तो सरकारी दस्तावेज में रजिस्ट्री मेरे पिताजी के नाम से है, जो सरकारी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है उसमें जो जमीन की रजिस्ट्री है, ये कह रहे हैं कि ये मेरे पिताजी के नाम पर है। हमने 3 भाई हैं और अपना हिस्सा जो है यहाँ पर निकालने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो देखें, जमाबंदी नहीं हो पाया है, ये एक बड़ा सवाल है। और जमीन का ठीक है, आज मान जमीन का केवाला है, हो सकता है जमीन का आपके पास केवाला जो है वो हुआ है, ठीक है, यहाँ पर केवाला जो है वो हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे जो है कि दखल भी है, तो लेकिन केवाला मिल तो नहीं रहा। तो दखल के हिसाब से जो है आप अपना भाई जो है अलग अलग पोजीशन बना सकते हैं, अलग यहाँ पर जो है अलग जमीन का यहाँ पर जो है कब्जा यहाँ पर जो है आपका बन सकता है। अब है कि अब यहाँ पर क्या है कि जमीन का जो रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री तो किसी भी हालत में आपको निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद जो होगा उस जमीन का दाखिल खारिज कराना होगा, वो बेहद जरूरी है। अब आप कहेंगे दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, वो रिजेक्ट हो रहा है, ये भी एक समस्या। और ये समस्या अगर आप पहले कागजात निकालें
और इस समस्या का भी हल हम आपको बताएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और उनके साथ समस्या हो सकता है, आपके साथ ऐसा समस्या है तो आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये समस्या है कि जमीन का केवाला तो है, बहुत पुराना केवाला है, निकाले भी लेकिन दाखिल खारिज उनका रिजेक्ट हो जा रहा है, इसलिए कि जो विक्रेता है उसके नाम से अब क्या है, जमीन का जमाबंदी नहीं है। विक्रेता अब इस दुनिया में नहीं है, विक्रेता का बेटा अपने नाम पर जमीन करा लिया है। तो ये सारा समस्या है। तो आखिर ये समस्या अगर आपके साथ है, आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको बताएंगे आखिरकार इस समस्या का हल कैसे निकलेगा। आखिरकार आपको इस समस्या का हल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा प्रोसेस है ताकि इस समस्या का हल जो है वो आसानी से हो सके। मान लेते हैं ठीक है, आज विक्रेता है, विक्रेता का बेटा अपने नाम पर क्या हो, विक्रेता का बेटा अपने नाम पर जमीन का जमाबंदी कायम करवा लिया। आपने बहुत दिनों से दाखिल खारिज नहीं कराया था इसलिए वो करवा लिया, अब आपका दाखिल खारिज क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको आखिरकार क्या करना चाहिए। तो ये अगर आपके साथ समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर देखें, ये है कि खतियान है, रिटर्न है, केवाला है, मतलब यहाँ पर जमीन का जो व्यक्ति है उसके पास जमीन का खतियान भी मौजूद है, ये कह रहे हैं। जमीन का यहाँ पर जो है रिटर्न भी है और साथ में जमीन का यहाँ पर जो केवाला है वो भी है, और जमीन का जो है यहाँ पर जमाबंदी भी है। अब 80 बीघा जमीन हिस्सेदार ने चालाकी से दादाजी का जो है यहाँ पर हत्या कर दिया। पिताजी को डरा कर बोले कि कुछ यहाँ पर करेगा तो मार देंगे। अब सीओ कर्मचारी जमाबंदी फाड़ दिया, इसमें गांव के 400 लोग मिलकर किया है। अभी बोलता है कि तो मेरे जो है मारने का धमकी देता है। देखें, एक बात आप समझ लें कि ठीक है, आज क्या फट गया, जमाबंदी, जमीन का जो जमाबंदी है, ये जमीन का यहाँ पर जो जमाबंदी कायम हुआ था, ये जमाबंदी क्या हो गया, ये फट गया। क्या इसका केवाला फट गया? नहीं। जमीन का क्या खतियान फट गया? नहीं, ये सब नहीं फटा है। तो आखिरकार ये एक ऐसा दस्तावेज है, जमीन का जमाबंदी फाड़ दिया, यानी जमीन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि जमीन का रसीद किसके नाम से कटेगा, लेकिन और जमीन पर कब्जा भी कर लिया। तो अब जमीन का जो खतियान है और जो जमीन का केवाला है, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, उन सभी के ऊपर सिविल कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमको डर लगता है, तो आप जो है अगर जो एक तरीके से आप जो भी अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी, आपको कोई धमकाता है उसके खिलाफ एफआईआर कर दें। जो है आप जो यहाँ पर एफआईआर जो है थाना में करेंगे, फिर आप जो एसपी है उसको आवेदन दे देंगे, डीएसपी को भी आवेदन दे देंगे, ठीक है। और कोर्ट में भी ये बात स्पष्ट से आप बता देंगे कि आपको धमकाया जा रहा है, आपको जान मारने की धमकी दी जा रही है, आपके साथ ये समस्या है। तो अब जो है यानी निर्णय लिया जाएगा आखिरकार कि ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या करना चाहिए। तो ये है पूरा प्रक्रिया, यानी इस प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद जो है आप अपना समस्या, देखें कोर्ट में मामला जाएगा ना तो सबको नोटिस मिल जाएगा। नोटिस मिल जाएगा तो जमीन किसका है, जमीन का मालिक कौन है, ये जमीन थोड़ा तो नहीं है, यहाँ पर 80 बीघा जमीन है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है कि 80 बीघा जमीन है और इतना बड़ा जमीन है तो आप उसको वापस प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन आपको कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। अगर कोई व्यक्ति जो है जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किया है या जमीन का फर्जी कागजात बनाया है, अब कोर्ट तय करेगा कि आखिर उस पर कानूनी अधिकार किसका होगा। जमीन का जो मालिक है, जिसके नाम से खतियान है, जिसके नाम से केवाला है, उसी के वही जो है एक तरीके से उस संपत्ति का हकदार है। यानी कोई कब्जा कर ले, कोई फर्जी जो है कागजात बना ले, अब उसके पक्ष में अगर कोर्ट का फैसला आने लगे तो सब लोग तो यही करने लगेंगे, तब तो फिर जमीन का कागजात, टाइटल, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए आपको जो है यानी न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। आपके पक्ष में फैसला होगा, आपके पक्ष में आदेश आएगा, आपकी जीत होगी, आपको आपका अधिकार मिलेगा, आपको आपका हक जरूर मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।